नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 का है। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, होलो एंजाइम में प्रोटीन भाग है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, एपो एंजाइम। प्रश्न संख्या 2, एंजाइम यूरिएज में कोफैक्टर है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, निकेल। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन प्रास्थेटिक ग्रुप की तरह कार्य कर सकता है? तो ए एवं बी यानी कि एनएडी एवं एफएडी दोनों ही सही हैं। प्रश्न संख्या 4, एंजाइम्स रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। प्रश्न संख्या 5, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में वीमैक्स नहीं बदलता है, यह सही है। प्रश्न संख्या 6, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में केएम अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न संख्या 7, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स एलोटेरिक एंजाइम से जुड़ते हैं। ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 8, एटीकेस एंजाइम के एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स हैं, तो विकल्प ए एटीपी व सीटीपी दोनों हैं। प्रश्न संख्या 9, न्यूट्रिशन एवं फार्मास्यूटिकल्स भाग हैं, न्यूट्रास्यूटिकल सही हैं। प्रश्न संख्या 10, करक्यूमिन प्राप्त किया जाता है, तो करक्यूमा लौंगा से यानी कि हल्दी जिसे टर्मरिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो मिथियोनिन सही विकल्प है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन एक बेसिक क्षारीय अमीनो अम्ल है? लाइसिन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर अमीनो अम्ल पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, 0 सही उत्तर है। का जो यह सूत्र है इस अभिक्रिया के लिए पीआई है, तो विकल्प डी 5.97 यहाँ पर उचित है। प्रश्न संख्या 15, एक टेट्रापेपाइड में पेपाइड बंधनों की संख्या है, तो 3 यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 16, जब एक प्रोटीन में 2 या अधिक पॉलीपेपाइड सब यूनिट होती हैं, तो प्रोटीन में उनका विन्यास कहलाता है चतुर्थक संरचना। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है? ए एवं बी यहाँ पर दोनों ही सही हैं, अल्फा एवं बीटा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोसाइड में उपस्थित नहीं होता है? तो फास्फेट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, डीएनए में पेंटोज शर्करा है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन आरएनए में नहीं पाया जाता? थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, वामावर्त डीएनए है, विकल्प सी यहाँ पर सही है, जेड डीएनए। प्रश्न संख्या 22, सबसे साधारण एल्डोज है, तो ग्लिसरेराइड यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकराइड है? उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकराइड है? यहाँ पर भी विकल्प डी उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 25, सेल्यूलोज में 2 ग्लूकोज रेसिड्यूज के बीच जुड़ाव बंधन है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 26, स्टार्च में होता है, तो विकल्प सी ए एवं बी दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस में प्रतिभाग करता है? उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 28, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में उपस्थित एंजाइमों की संख्या है, यह 3 है। प्रश्न संख्या 29, क्रेब्स चक्र में जीटीपी का उत्पादन होता है, विकल्प बी यहाँ पर सही है।
प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन प्रवाह तंत्र ETS का भाग है? उपरोक्त सभी यहाँ पर ETS के भाग हैं। प्रश्न संख्या 31, ATP सिंथेज उपस्थित होता है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है, माइक्रोकांडिया एवं आंतरिक कला में। प्रश्न संख्या 32, केमियोस्मोटिक संकल्पना संबंधित है, यह ATP से संबंधित है, ATP के निर्माण से। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल A में उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम सही उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 1 से जोड़ता है? तो प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है, A एवं B दोनों यहाँ पर सही हैं, ATP एवं NADPH दोनों ही सही हैं। प्रश्न संख्या 36, C3 चक्र में प्रथम निर्मित यौगिक है, तो 3 फास्फोग्लिसरेट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37, एंजाइम रूबिस्को कार्य करता है, तो विकल्प A यहाँ पर सही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। प्रश्न संख्या 38, C4 पौधों का विशेष लक्षण है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन C4 चक्र में प्रयुक्त होता है? PEP कार्बोक्सिलेज यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40, कैक्टस है, यह एक CAM पौधा है। प्रश्न संख्या 41, शुद्ध जल का जल विभव होगा केवल 0, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 42, हाइड्रोथोडस संबंधित है, तो उपरोक्त में से कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 43, जब एक कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है, तब जल का प्रवाह होगा कोशिका के बाहर की तरफ। प्रश्न संख्या 44, इंडोल एसिटिक एसिड संश्लेषण का प्रारंभक है, तो ट्रिप्टोफैन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45, गैसीय पादप हार्मोन है, इथाइलिन यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 46, जब्रेलिन की खोज की गई, तो ई कुरासावा के द्वारा यह की गई थी। प्रश्न संख्या 47, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है, साइटोकाइनिन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48, वर्नेलाइजेशन की खोज की गई, तो लाइसेनको यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरण को रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है कि सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50, कैप्सिकम एनम है, यहाँ पर सी विकल्प सही है, दिन पौधा यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक उपयोगी वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।